तस्वीरें सामने आ रही हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। आज देखिए सियासत का सुपर शुक्रवार भी है। आज शंखनाद होना है चुनाव प्रचार का बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। कर्पूरी ग्राम में मौजूद हैं। ये तस्वीरें सभी से संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद हैं। आज भव्य रैलियां होनी है, बड़ी रैलियां होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी रैलियों को संबोधित भी आज करेंगे और कर्पूरी ग्राम से आज की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। और ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जो फोकस है वो चुनाव प्रचार पर कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान का आगाज कर रहे हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का ये गांव है। 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को इस साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। ईबीसी 100 से अधिक छोटी जातियों का समूह बिहार में है। कर्पूरी ठाकुर इन छोटी जातियों के लिए संघर्ष के प्रतीक माने जाते रहे। ऐसे में कर्पूरी ग्राम से ही देखिए शुरुआत बिहार के दौरे की प्रधानमंत्री की होने जा रही है। पीएम मोदी आज समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान का आगाज कर रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा बिहार चुनाव में एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से करने के पीछे राजनीतिक, रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व भी जुड़ा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात समाजवादी नेता थे। दलितों, पिछड़ों और अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी कि ईबीसी के अधिकारों के लिए वो जीवन भर संघर्ष करने वाले जननायक के रूप में जाने जाते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सहित उनकी नीतियों का राज्य पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर की स्मृति स्थल पर पहुंचे और उन्होंने फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तब की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो विपक्ष को भी कड़े संदेश देते हुए नजर आएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको यहां से उठाने की कोशिश होगी और ये कहीं ना कहीं जो शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से हो रही है, ये विपक्ष यानी कि महागठबंधन पर निशाना साधने का एक तरीका भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष कर्पूरी ठाकुर की विरासत चुराने की कोशिश कर रहा है। जानकारी आपको यह भी दे दें कि बिहार की जनसंख्या में ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो करीब 30 से 35% जनसंख्या है, 100 से अधिक छोटी जातियों का ये समूह है। कर्पूरी ठाकुर इन्हीं का सबसे बड़ा प्रतीक है और एनडीए इस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लगातार कर्पूरी ठाकुर की विरासत के असली वारिस के तौर पर पेश करती रही है, खासकर जेडीयू के नेतृत्व वाले नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में। और इस दौरान देखिए नीतीश कुमार भी साथ में प्रधानमंत्री के नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी का ये जो कैंपेन है, इस बार की जो शुरुआत है कर्पूरी ठाकुर के ग्राम से हो रही है। और आज सियासत का सुपर शुक्रवार 6 और 11 तारीख को वोटिंग होनी है बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नाम वापसी की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब जो जोर है वो चुनाव प्रचार पर है, जो फोकस है वो प्रचार पर है। प्रधानमंत्री प्रचारकों में सबसे बड़ा चेहरा जो कि इस वक्त बिहार पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के और एनडीए के बड़े नेता इस वक्त बिहार में कैंपेनिंग की शुरुआत कर चुके हैं और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। तो चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, ईबीसी वोटों को साधने में लगातार जुटे रहने की कोशिशों में जारी है। ऐसे में महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी समेत अन्य छोटे दल भी हैं, जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी वोट बैंक को साधने के लिए लगातार अपनी रणनीति अपना रहे हैं। तो वहीं एनडीए की जो
प्रचार करने की शुरुआत है वो अब कर्पूरी ठाकुर के गांव से शुरू हो रही है। शशांक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, आज सियासत का सुपर शुक्रवार है बिहार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और शुरुआत हो रही है कर्पूरी ठाकुर के गांव से। देखिए, आज पीएम मोदी जो है बिहार में चुनावी शंखनाद जो है वो करने जा रहे हैं। आज बिहार में उनकी जनसभाएं जो है वो होनी है, तो समस्तीपुर को जो है वो चुना गया है चुनावी शंखनाद जो है वो शुरू करने के लिए। बता दें, ये कर्पूरी ठाकुर यहीं के थे, उनको भारत रत्न जो है मरणोपरांत जो है वो दिया गया है। उनके पुत्र केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, जदयू कोटे से रामनाथ ठाकुर। तो पीएम मोदी जो है आज यहाँ पर जाने वाले हैं समस्तीपुर में उनके गांव, और आपको बता दें जनसभा को भी संबोधित करेंगे दोपहर 12:15 बजे, और इसके बाद बेगूसराय में भी जो है पीएम मोदी की जो है वो सभा होनी है। तो देखिए, कहीं न कहीं ये जो समस्तीपुर का जो लोकेशन चुना गया है रैली करने के लिए, तो पूरे ईबीसी समाज में मैसेज देने की कोशिश है। बिहार में सबसे अधिक जो है वो ईबीसी समाज है, जिसका आबादी जो करीब है वो 36% है। ये नीतीश के जो है वोटर माने जाते हैं। तो जो एनडीए का वोट बैंक है उसको कहीं न कहीं इंटैक्ट और करने की कोशिश की जा रही है। ये मोदी जब समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली करेंगे तो जो आसपास के जिलों के विधानसभा सीटें हैं उनको भी जो है वो साधने की कोशिश की जाएगी। चुनाव को लेके एनडीए के क्या रोड मैप है बिहार में, वो रखेंगे पीएम जनता के सामने। लालू परिवार को घेर सकते हैं, आरजेडी के जंगल राज के मुद्दे को जो उठाया जा सकता है। और देखिए, कहीं न कहीं एक कोशिश एनडीए की यही है कि चुनाव को जो है सुशासन बनाम जंगल राज के जो मुद्दा है उस पर ले जाया जाए। बिल्कुल शशांक, और यहाँ पर कोशिश चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन की हो, वो ईबीसी को साधने की रही है। और आज जो जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो एक कड़ा संदेश यहाँ विपक्ष को देने की कोशिश होगी। तो बिल्कुल कोशिश होगी। ये बताएंगे कि एनडीए का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो क्या विजन है, बड़ी घोषणाएं भी जो है वो कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि इस बार चुनावी वर्ष में पीएम मोदी इससे पहले करीब 8 बार बिहार जो है वो आ चुके हैं, तो हर बार सौगातें जो है वो बिहार को दी गई है। तो आज जो है और नीतीश भी जो है वहाँ पे मंच पे रहेंगे, तो नीतीश का भी जो संबोधन है वो सुनने रहा। और देखिए, पीएम का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कल ही जो है महागठबंधन की तरफ से औपचारिक रूप से तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री चेहरा जो है महागठबंधन का घोषित किया गया है। तो तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं कि हमको तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी कहती है कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। आखिर बीजेपी नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रही? तो क्या आज ये बड़ा ऐलान पीएम करेंगे? इस पर जो है पूरे बिहार की जो है वो नजर टिकी हुई है। वहीं आरजेडी के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी, इसको भी जो है नीतीश से अपने संबोधन में उठा सकते हैं। पीएम मोदी भी जंगल राज के मुद्दे पर लालू परिवार को, राजद को घेर सकते हैं। बिल्कुल शशांक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार ये 2 तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं समस्तीपुर में, कर्पूरी ग्राम में इस वक्त मौजूद है। नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में जो रैली है उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री। 12:15 पर जो रैली है उसकी शुरुआत हो जाएगी और इस संबोधन में महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कई अहम मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव प्रचार में धार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के जरिए देते हुए नजर आएंगे। 6 और 11 तारीख को वोटिंग होनी है और उसके पहले चुनाव प्रचार का जो जोर है वो यहाँ पर हर पार्टी लगाना चाहती है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। शशांक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशांक, अगर हम पिछले प्रदर्शन की बात करें यानी कि 2020 विधानसभा चुनावों की, तो इस बार सीधे तौर पर एनडीए ये चाहती है कि और अच्छा प्रदर्शन यहाँ से हो और जो ईबीसी की जितने भी प्रतिशत की यहाँ पर जनसंख्या है उसको अच्छे से साधा जाए। शशांक जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की बात है तो मामूली वोटों से जो है वो महागठबंधन की हार हुई थी। तेजस्वी जो है थोड़ा सा चूक गए थे सरकार बनाने से, तो महागठबंधन की भी कोशिश है कि इस बार उनकी सरकार बने। मुकाबला देखिए कड़ा है। जब पीएम आए हैं तो कहीं न कहीं जो चुनावी तैयारी है उसको धार देंगे। कार्यकर्ता नेता उत्साहित होते हैं उनको सुनकर। भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ भी जो है वो पहुंचे, लेकिन ये भी वोट में तब्दील होगी ये भी देखना होगा। देखिए दूसरी तरफ आज से तेजस्वी प्रसाद यादव भी जो है चुनाव प्रचार का जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। आज 5 उनकी जनसभाएं हैं अलग अलग जिलों में जो है जो भी जा रहे हैं। तो बिहार में एनडीए हो या महागठबंधन हो,
दोनों जो है अपनी तैयारी में जो है वो जुट चुका है। अब जनता किस पर मुहर लगाती है ये देखना होगा। 2 चरणों में वोटिंग है, 6 तारीख, 11 तारीख को, 14 को नतीजे आने हैं। बिल्कुल, यहाँ पर दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इस वक्त हो चुका है। शशांक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर दर्शकों को हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच चुके हैं। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह का भी बिहार का दौरा है। ऐसे में समस्तीपुर और बेगूसराय में जहां जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, तो वहीं अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बक्सर में, सीवान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में ही है। तो तीनों दिग्गज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट यहां पर मांगने की कोशिश होगी। बड़े मुद्दों को यहां उठाया जाएगा और एक धार यहां प्रचार को मिलती हुई नजर आएगी। यहीं से एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है, शंखनाद होने जा रहा है।